कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार आज पहुंचे दरभंगा। पद यात्रा इनका दरभंगा में आज किया गया और पद यात्रा के क्रम में इन्होंने प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया और प्रेस वार्ता में इन्होंने काफ़ी बड़ा बयान दिया। प्रेस वार्ता में और भी कई लोग मौजूद रहे। किस तरह से दरभंगा पहुंचे, कई किलोमीटर तक कन्हैया कुमार का दरभंगा में यह पद यात्रा निकाला गया। पूरा सड़क लोगों के भीड़ से खचाखच भरा रहा। तस्वीर में आप देख सकते हैं, दरभंगा शहर से यह तस्वीर है जहां कन्हैया कुमार कांग्रेस के काफ़ी प्रसिद्ध और युवा नेता आज कन्हैया कुमार दरभंगा पहुंचे हुए थे। जैसे ही पद यात्रा इनका सड़क पर निकला और दरभंगा शहर में क्रॉस किया पहुंचा, वैसे ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे क्योंकि हम आपको हर खबर दिखाएंगे सबसे पहले और आपको रखेंगे सबसे आगे। आपकी आवाज़ न्यूज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। कन्हैया कुमार ने प्रेस वार्ता में क्या कहा और दूसरे लोगों की बातों को भी सुना रहे हैं। सोर्स नहीं है, गलत है। अगर इनकम का सोर्स नहीं होता तो पटना में ताज होटल नहीं खुला। हमारे आपके लिए तो ताज होटल नहीं खुला है। जो लोग पैसा कमा लिए उन्हीं के लिए ताज होटल खुला है। और अभी हम आ रहे थे रास्ते में सर समस्तीपुर से दरभंगा की तरफ, तो बड़ा बड़ा स्कूल खुला हुआ था, जीडी गोयनका और तमाम। तो उसमें जिसके पास पैसा है उसी का बाल बच्चा पढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक क्लास के पास पैसा नहीं है, पैसा है और वो पैसा यहीं कमा रहे हैं। यहाँ आप जो है किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, कोई डिपार्टमेंट बिना कमीशन का तो चल नहीं रहा है। तो कमीशन वो खा कहाँ से रहे हैं? इसका मतलब सरकार के खजाने से पैसा खर्च हो रहा है। पैसा नहीं है तो एमएलए को सैलरी कहाँ से आ रहा है? एमएलए को सैलरी आ रहा है ना, एमएलए के लिए घर बन रहा है ना, मुख्यमंत्री के लिए घर बन रहा है ना, जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं सरकारी उसमें पैसा खर्च हो रहा है ना। ये प्राथमिकता का सवाल है सर, और प्राथमिकता का सवाल है, और प्राथमिकता जहाँ है वहाँ पैसा खर्च हो रहा है। हम आपको याद दिला देते हैं, अभी हमारी यात्रा ढाका से होकर के दरभंगा आई है। ढाका में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और पानी याद कीजिएगा मेरा यह बात, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं पानी पेट्रोल से भी ज़्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है। पानी की ज़रूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नज़र बिहार की पानी पर है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहाँ लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। आपको क्या लगता है, मखाना पे भाषण लगा दे करके गए हैं प्रधानमंत्री मस्का मार करके? अभी आपने जो है नाम लिया, जहम जहम चरण पड़े, एक बड़ा मशहूर किताब है बुद्ध के बारे में, जहम जहम चरण पड़े गौतम की। ये गौतम बुद्ध की बात नहीं, गौतम अदानी की बात हो रही है। यहाँ के संसाधनों पे नजर है। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव होगा तो इस पे बोलेंगे और एकदम धमक के साथ बोलेंगे। एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद बीजेपी चाहती है उसका मुख्यमंत्री बने, और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि बिहार के संसाधन अदानी के हाथ में पहुंचे। संसाधन नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, तो इंटरेस्ट क्यों है भैया? इतना इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है पॉलिटिक्स में? पॉलिटिकल पावर को कब्जा करने के लिए प्राथमिकता का सवाल है। कहते हैं नीति बनती है जब नियत होता है। नियत होगा तो बिहार के पास क्या नहीं है? आप याद कीजिए 1952 का बिहार। 1952 का बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य नहीं था, दूसरे नंबर का राज्य था 1952 में। हमारा जो है पर कैपिटा इनकम आप उठा करके देख लीजिए। जानबूझ करके इसको बर्बाद किया गया है, जानबूझ करके जो इसको लेबर फैक्ट्री बनाई गई है। और मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, व्हाट बिहार हैज बीन सर्विंग टू द कंट्री, इंडिया हैज सर्विंग टू द वर्ल्ड। हाथ में हथकड़ी लगा करके पंजाब और हरियाणा के मजदूर भेजे गए हैं ना। जो हमारे साथ देश के भीतर होता है, हमारे देश के लोगों का के साथ वो देश के बाहर हो रहा है।
और यह जो डंका बजने की बात है विश्व गुरु बनने की बात, ये सिर्फ प्रचार है। हकीकत ये है, वो कहावत है ना, गौर गुंजी भांग नहीं, जब तक आपके कोठी में अनाज नहीं होगा, जब तक आपके घरों में किताब नहीं होगा, जब तक परिवार के लोगों के बीच में आपसी मेल और सम्मान नहीं होगा, देश तरक्की नहीं कर सकता है। इसीलिए साजिशन बिहार को लड़ाया जा रहा है। बिहार को लड़ाने का, नफरत की आग फैलाने का साजिश क्या है? साजिश ये है कि यहाँ के रिसोर्स पे नज़र है। ये मत कहिए कि बिहार के पास अपना कुछ नहीं है, बिहार के पास अपना सब कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ है ह्यूमन रिसोर्स। मानव शक्ति से ज़्यादा बड़ा ताकत क्या हो सकता है? मानव शक्ति एक, खाने के लिए जो है फूड, सारा फूड पार्क खोलने का तैयारी हो रहा है। और जल जो है वो पेट्रोलियम से भी ज़्यादा कीमती होने जा रहा है। बिहार को सिर्फ और सिर्फ एक नीति निर्धारण की ज़रूरत है, जिसके लिए पॉलिटिकल बिल की ज़रूरत है। और पॉलिटिकल बिल आएगा कैसे? तो जो बिहार का प्रभावित युवा वर्ग है वो निराशा को छोड़ करके संघर्ष को अपनाए, इस यात्रा से जुड़े, हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। थैंक यू सर। एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिस मुद्दे को मुझे लगता है हर राजनीतिक दल को आज नहीं तो कल उठाना पड़ेगा। और आज यह भी समझ में आता है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ दल है वो क्यों हमारा, आपका, मीडिया का, विपक्ष का, समाज का ध्यान इन बुनियादी मुद्दों से हटवाना चाहता है, भटकाना चाहता है, क्योंकि वो अपनी विफलता को ढकना चाहता है। और विफलता को ढकने के लिए समाज में विवाद पैदा करना चाहिए। जितना समाज में विवाद होगा उतना नौकरी की बात नहीं होगी, पलायन की बात नहीं होगी, धंधे और व्यापार की बात नहीं होगी। जैसा अभी राम मोहन झा साहब ने जो मुद्दा उठाया, वित्त सहित चाहते हैं ना, ये वित्त रहित तो है, हम तो वित्त सहित की मांग कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दों से ध्यान हट जाए बिहार के लोगों का, देश के लोगों का। ये वो षड्यंत्र चल रहा है पिछले 10-11 साल से, खास तौर पे ये षड्यंत्र बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। तो ऐसे में समाज के और राजनीति के विमर्श को कैसे बदलें, नैरेटिव को कैसे बदलें, ताकि वो मुद्दे पटल पर आए, सबके सामने आए और हमारे आपके जहन में न रह जाएं। मुद्दे वो चुनाव के भी बने। वो कौन से मुद्दे हैं? आज 3-3.5 करोड़ मजदूर, बिहार का मजदूर पंजीकृत है, उसकी मासिक आय 10,000 रुपये से कम है। ये स्थिति है, बाहर जाकर भी मासिक आय ये है। और जिस बिहार ने पूरे देश को दिशा दिखाई, आज उस बिहार का नौजवान संघर्ष कर रहा हो, उसकी आवाज़ तक राजनीतिक दल न उठाएं, ये उसके साथ दोहरी मार है, दोहरा अन्याय है। तो इसलिए मैं कन्हैया कुमार जी, आपको, NSUI को और यूथ कांग्रेस को और पूरे कांग्रेस संगठन को बधाई भी देता हूं। आपकी राह आसान नहीं है, कठिन रहा है। पसीना जहां आप बहा रहे हो, बिहार उस पसीने की कीमत आपको ज़रूर देगा, कांग्रेस को देगा। और तमाम राजनीतिक दलों को आप मजबूर करेंगे कि उन्हें इस चुनाव से पहले अपनी नीति स्पष्ट करनी पड़ेगी। बिहार के नौजवान के लिए उनकी नीति क्या है, बिहार के मजदूर के लिए उनकी नीति क्या है, बिहार के विद्यार्थियों के लिए उनकी नीति क्या है। कल जब हम यहाँ उतरे पटना हवाई अड्डे पर, तो न्यूज़ फ्लैश आ रहा था कि असम में 11वीं कक्षा का पेपर लीक हो गया और 11वीं कक्षा का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। बिहार में ये अक्सर हो रहा है, बार बार पेपर लीक होना, बार बार कैंसिलेशंस होना। माता पिता कर्जा लेकर कोचिंग दिलवाएं और उसके बाद नौकरी तो छोड़ दीजिए, नौकरी की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो ही कैंसिल हो जाए, तब तक उसकी उम्र निकल जाती है। और ये समस्या बिहार में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जहाँ जहाँ पाँव पड़े उनके, जो गुजरात से आए हैं, गुजरात में 5 साल में 32 पेपर लीक हुए हैं, कैंसिलेशंस हुई। जब वो यहाँ आ गए, सरकार का हिस्सा बन गए, देखिए बिहार की क्या हालत होगी, नौजवान की क्या हालत होगी, विद्यार्थियों की क्या हालत होगी। इसलिए ये, और मैं बड़ा खुश हूँ ये जानकर, मुझे आज ही मालूम पड़ा कि रोज़ एक स्थानीय मुद्दा आप उठाते हैं। चुनाव जब कोई लड़ने आए आपके पास, वोट मांगने आए आपके पास, या टिकट मांगने आए हमारे पास, तो क्या वो स्थानीय मुद्दों की जानकारी रखता है, का ज्ञान रखता है, उसका समाधान के बारे में उसने क्या सोचा है?
ये सब एज अ वोटर आपको भी जानना ज़रूरी है, एज अ पार्टी हमें जानना ज़रूरी है, और एज अ मीडिया हम सबको सीधा रखना की जिम्मेदारी आपकी। इसलिए मैं फिर से, क्योंकि ये सब थक कर आए हैं, आप लोग भी गर्मी में बड़ी दूर से आए हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं रखूंगा, लेकिन राजनीति इन्हीं मुद्दों पर होनी चाहिए। वोट मांगने का हक उन्हीं लोगों को होना चाहिए जो इस तरह के मुद्दे उठाने की हिम्मत रखते हों, क्षमता रखते हों, और इन समस्याओं का समाधान रखने का भी उनके पास एक विजन उनके पास है, हमारे नेतृत्व के पास है। इसलिए हम आप सबकी आंखों में आंखें डालकर ये बात कह रहे हैं कि असली मुद्दे ये हैं धरती पर कन्हैया कुमार का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में आज हमारे मिथिलांचल की पावन धरती पर कन्हैया जी आए हैं। उनका हम लोग जो है काफ़ी जोश और खरोश के साथ हम लोग अभिनंदन कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं, और इससे आज कांग्रेस पार्टी जो है मजबूत होगी और आने वाले विधानसभा में पार्टी जो है मजबूत स्थिति में रहेगी। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप दूर से, खासकर गौराबोड़म विधानसभा को आप ये करते हैं, क्या कहेंगे? आज जो है ना पूरा गौराबोड़म विधानसभा से हमारे सारे कार्यकर्ता आए हैं और यहाँ पर लोग स्वागत रहे हैं, और हम लोग यात्रा में शामिल और यात्रा में चल भी रहे हैं। कितने लोग आए हैं वहाँ से? हम लोग करीब 500 आदमी से हम लोग आए हैं, और हम लोग पूरा दरभंगा में यात्रा करेंगे और हम पूरी के सपा को मुद्दे का काम करेंगे ताकि इसका असर जो है विधानसभा में दिया जाए। ये यात्रा जो है ना पूरे दरभंगा से मधुबनी से जो है सुपौल मधेपुरा पूर्णिया होता पटना तमन्ना नेता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सपुर विधायक प्रत्याशी नासिक। इनका शांति बनाए रखते हैं, और इस हॉल में कोई भी कार्यकर्ता, पार्टी के दो कार्यकर्ता इसका बात करेंगे। कार्यकर्ता इनका शांति बनाए रखते हैं, और इस हॉल में कोई भी कार्यकर्ता, पार्टी के दो कार्यकर्ता इसका बात करेंगे। कार्यकर्ता Oh,